फाइनली फोर्थ लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा लेक्चर फिफ्थ, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को समझे, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक को समझने का क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखना होता है, क्या क्या चीज़ें डायग्नोस होती है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पता चलती है हमारे बाल मनोवैज्ञानिक यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्सिंग का क्या मतलब है। ठीक है मेरे बच्चा, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे लेक्चर बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन रह रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लोग और ज़्यादा डीप पूछना चाहते हैं या कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे यूट्यूब की प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए ना बीएसपी साइंस ने एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बहुत ही जल्द आपको जो सरप्राइज मिलेगा, सच बता रहा हूँ, आप लोग खुश हो जाओगे। ठीक है, तो सरप्राइज पाने के लिए और एक अच्छी न्यूज़ भी है, तो जल्दी से पहले इंस्टॉल कर लीजिए और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर पे आते हैं अपना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग समझ लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक क्या होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट एंड मेरे प्यारे बच्चा चाइल्ड बर्थ फ्रॉम एडोलसेंस, इसमें हम लोग ने बच्चे की जन्म से लेके किशोर अवस्था तक का इमोशनल यानी कि भावनात्मक, सामाजिक डेवलपमेंट और हमारा मेरे प्यारे बच्चों किशोर अवस्था के बारे में जानते हैं, उसके बारे में पहचानते हैं। यानी कि बच्चे का साइकोलॉजी लेवल कैसा है, बच्चे का इमोशनल लेवल कैसा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसका मेरे प्यारे बच्चों सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सामाजिक उसका जो बढ़ रहा है, उसका रिलेशन वो कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग चाइल्ड बर्थ के अंदर जानते हैं, यानी कि बच्चे के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, हम लोग उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, सीख जाते हैं। इट स्टडी हाउ चिल्ड्रन थिंक, यानी कि इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि बच्चा कैसे सोचता है, किस तरीके का वो विचार लाता है, किस तरीके का वो बिहेव करता है, किस तरीके से वो सीखता है और किस तरीके से वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं मेरे पास से चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि मेरे पास से इसके अंदर ना कंजिटेटिव, इमोशनल, सोशल लैंग्वेजेस एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक के जितने भी फेज आते हैं, जैसे कि लैंग्वेज आता है, उसका सोशल सामाजिक आता है, उसका मोरल डेवलपमेंट होता है। मोरल डेवलपमेंट यानी कि उसकी जो नैतिक शिक्षा है वो भी उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों को समझना हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं मेरे बच्चे, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसके अंदर बच्चे के बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे सोचता, कैसे याद करता, कैसे बोलता, कैसे क्या उसकी डेवलपमेंट हो रही है। एक एक स्टेप्स हम लोग इसके अंदर जान लेते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। आई होप सो समझ में आया आपको। ठीक है, इंपोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चा कंजेटिव डेवलपमेंट होता है, साइको सोशल स्टेज होती है हमारी जिसको इरेक्शन बोलते हैं, फ्रूड यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी हम लोगों को पता चलता है, और वाइगोस्टी यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी भी हम लोगों को इसी के अंदर पता चलती है, इसी के अंदर सीखते हैं। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेवलपमेंट डिले, इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियर डिसऑर्डर एंड अदर प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, उसकी नॉलेज हो जाती है कि बच्चा अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसको शायद ये वाली प्रॉब्लम होगी, बच्चे का एंजाइटी तो नहीं है, बच्चे को डिप्रेशन तो नहीं है, बच्चे का बिहेवियर डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, बच्चे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चा, ये सारी चीज़ें हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जानते हैं। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रखा है, तो अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो हिंदी आपके सामने है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो इंग्लिश में आपके सामने है। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो बाल वैज्ञानिक यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक, यानी जब बच्चे ने जन्म लिया और जब बच्चा हमारा 18 साल तक हुआ, किशोर अवस्था तक हुआ, उसके अंदर मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास कैसे हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट के अंदर कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे महसूस कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है और कैसे सीख रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। इसमें विभिन्न विकासात्मक चरणें, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चा संज्ञात्मक, भावनात्मक और हमारी जो भाषा है, हमारा जो मोरल नैतिक है, इनके बारे में अलग अलग फेजेस के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों के।
समझ में आ रहा है ना। प्रमुख मनोवैज्ञानिक पियाजे यानी कि संज्ञात्मक यानी कि कंज्यूगेटिव एक्रीशन में यानी कि मेरे बच्चों जो मेंटल चरण है, जो हमारे साइकोलॉजिकल है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक यौन विकास है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सेक्सुअलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। आई होप सब लोगों को क्लियर तो हो ही गया है। इसके आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, तो तुरंत आप लोगों ने टाइप करना है, मैं भी तुरंत आपको जवाब दूंगा। इसके बाद बच्चा रोल ऑफ नर्सिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बच्चे के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं, बच्चे के बारे में हर चीज़ एक एक स्टेज एक एक फेज़ के बारे में जान रहे हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आई, कोई भी आप लोगों को डिसऑर्डर आपको लगा, कोई भी आपको ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स में आपको बच्चा लगा, अगर किशोर अवस्था का बच्चा लगा या छोटा बच्चा लगा, तो आप लोगों का काम क्या है, यानी कि आप एज अ नर्स क्या करोगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देना है। कैसे दे पाओगे, बच्चे को प्यार कर कर, बच्चे को केयर कर कर, बच्चे को रीएश्योरेंस यानी कि दोबारा से उसको ये फील कराना कि हाँ तुम कर सकते हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, रीएश्योरेंस बोलते हैं। रिड्यूस फियर यानी कि उसके डर को ख़त्म करना, उसकी एंजाइटी को ख़त्म करना, ये भी आपका काम है। कैसे क्या करोगे वो आपको सीखना है, वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। मेंटेन ए चाइल्ड फ्रेंडली यानी कि मेरे बच्चों के साथ उनसे दोस्ती जैसा रिश्ता बनाओ। आप लोग बड़े हो या फिर आप लोग नर्स हो, ऐसा बिल्कुल भी मत दर्शाओ, दोस्ती जैसा रिश्ता आप लोगों ने बच्चे के साथ बनाना है। सेफ इन्वायरमेंट आपको हॉस्पिटल के अंदर मेरे बच्चों फील कराना है। कम्युनिकेटिंग इफेक्टली यानी कि आप जब बात करो ना, इस तरीके से बात करो कि वो पॉजिटिव फील करे, इस तरीके से नहीं कि वो और ज़्यादा दुखी हो जाए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना है, बच्चा जिस एज का है उसके हिसाब से बात करनी है, ठीक है। मेडिकल प्रोसीजर आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है बेटा आप लोग हॉस्पिटल में आए तो ये सारा मेडिकल प्रोसीजर है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आपका एक दोस्त बनकर आपकी केयर करेंगे और आपको ट्रीटमेंट देंगे ताकि आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। इस तरीके से आप लोगों ने बात करनी है एज को देख के, ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मेरे प्यारे बच्चा, बच्चों के माँ बाप को हमेशा साथ में रखो, क्योंकि बच्चा क्या होता है माँ बाप को ही अपना मानता है, या फिर माँ बाप को जब उसके पास रहते हैं तो वो डरता नहीं है। तो हमेशा बच्चों को पास में बच्चों के माँ बाप को पास में रखो, उसके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो अच्छा फील करे, ठीक है। पेरेंट्स को गाइड करो अबाउट इमोशनल एंड डेवलपमेंट नीड्स के बारे में, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, बच्चों को कैसे सपोर्ट दे, बच्चे से कैसे बिहेव करे, बच्चे से बात कैसे करे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे प्ले थेरेपी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के केस में, क्योंकि बच्चे को टॉयज़ वगैरह गेम्स वगैरह खेलना, प्ले थेरेपी जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रेस को कम करता है, चाहे उसमें बच्चा हो या बड़ा हो, प्ले अगर आप लोग कोई भी गेम खेल रहे हो तो आपका स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। यूज़ ड्राइंग यानी कि ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, तो मेरे प्यारे बच्चा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ड्राइंग करना, जिससे स्ट्रेस एंजाइटी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। ऑब्जर्वेशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को अर्ली स्टेज पर ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने कर लेनी है, सिग्नल आप लोगों ने देख लेने हैं, इंडिकेटर्स होते हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं कि बच्चा अभी एंजाइटी या फिर कोई दूसरी इमोशन प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप लोगों को काम है कि बच्चे की ग्रोथ को डेवलप करना, बच्चे की ग्रोथ पे प्रमोट करना, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। इंकरेज करना है, स्कूलिंग के लिए इंकरेज करना है, सोशल इंटरेक्शन लोगों से मिलने के लिए इंकरेज करना है, उनको बताना है बेटा समाज से मिलो, नए नए दोस्त बनाओ, नई नई चीज़ें देखो, स्कूल जाओ, नया सीखो, नॉर्मल रूटीन को फॉलो करो, सपोर्ट करो उसके नॉर्मल रूटीन को। ये सारे काम किसके हैं, आप लोगों के, आप लोगों को करने हैं। समझ में आ रहा है ना, गुड। इसके बाद एडवोकेसी एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एजुकेट करना है फैमिली को बच्चे के राइट्स के बारे में, साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में और पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में, कि बच्चों को वो जो माता पिता है उनको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चे के साथ कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एडवोकेट फॉर चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी इन हेल्थ केयर, उनको बताना है बच्चों के बारे में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, गुड। आई होप सब लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ज़रूरत है। आज का लेक्चर भी बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा था, उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ में आया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट बेस हमारा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, तो इसको क्लियर करना और समझने की कोशिश किया करो, रटने की नहीं, क्योंकि जितना समझोगे उतना अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर पाओगे। चलिए, आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। मैं मिलूंगा एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। बाय बाय।